हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। ये तो बाहर से आ रहे हैं, हम इनको दिखाना चाहते हैं अतिथि भगवान है। बिल्कुल अतिथि भगवान है। और सह लेंगे 10 दिन और सह लेंगे। हाँ जी लेकिन 10 दिन के बाद सरकार से बात तो करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। अच्छा, बड़ी बेसिक सी बात कह रहे हैं कि ड्राइवरों का शोषण बंद होना चाहिए। ड्राइवर कहते हैं कि इस देश की रीढ़ है। ड्राइवर जब चलता है तो हमारी जो कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। वो चाहे सवारी हो या सामान हो, कुछ भी हो, ड्राइवर के बगैर कुछ भी संभव है नहीं। मैं बता दूं, ड्राइवर का मतलब होता है चालक, जो आपको दिशा दे, जो लीडर, जो आपको कहीं ले जाए, वो होता है ड्राइवर। यानी एक तरह का मार्गदर्शक होता है ड्राइवर। ड्राइवर एक ऐसा है जो हर किसी के घर में मिल ही जाएगा आपको। अगर आप ड्राइवर हैं तो इसका मतलब आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर हैं। बेशक आप कमर्शियली ना करते हो, लेकिन ड्राइवर हर घर में होता है। ड्राइवरों की संख्या इतनी है पूरे देश के अंदर कि एक बार अगर आवाज लगा दें तो सरकारों की नींदें उड़ जाएं, क्योंकि हर घर में ड्राइवर है। और उसी कम्युनिटी से आज हम बात करेंगे, ड्राइवरों का शोषण। हर घर में ड्राइवर है जी, हर जगह ड्राइवर है। बिल्कुल। कहते हैं कि ड्राइवर ऐसा होता है, मैंने कहा कि वो लीडर होता है, आपको ले जाता है, सही सलामत पहुंचाता है। किसी पर भगवान के बाद अगर आप भरोसा करते हो तो वो ड्राइवर पर करते हो, क्योंकि आप निश्चिंत होकर गाड़ी में सो जाते हो और ड्राइवर जागता रहता है और सारी समस्याओं से लेकर घर तक पहुंचाता है। ऐसे ड्राइवर को तो हमें बहुत ऊंची पदवी देनी चाहिए। आज वो जंतर मंतर पे खड़ा हुआ है। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या चीज हो गई कि देवेंद्र मुदगल को और उनके साथियों को और अब साथियों को खड़ा होना पड़ गया जंतर मंतर पे? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने ड्राइवर के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। हमें जब बैच की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उस वक्त बताया जाता है कि ड्राइवर की तुलना भगवान से की गई है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ड्राइवर थे जी, सारथी थे। तो ड्राइवर की तुलना भगवान से की गई है। जब हमें बैच की ट्रेनिंग दी जाती है, ये बताया जाता है। और आज इस सारथी के साथ ये ऐसा अन्याय हो रहा है, इनको अपनी दाल रोटी चलानी मुश्किल हो रही है। इनको जो ओला, उबर, फलाना जितनी बेस्ट कंपनियां हैं, ये इनका शोषण कर रही है। इनसे 40 जब आए थे तो कहते हैं कि बड़ा सुगंधित था, 30%, 40% सब भागे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के ड्राइवर बन गए कि भाई यार ओवल, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने को। जैसे जैसे मामला जमता गया, जैसे जैसे चीजें सेट होती गई, कमीशन घटता गया और अब स्थिति ये आ गई है कि तू हट दूसरा तैयार है। बिल्कुल सर, यही हो रहा है आज बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, यही हो रहा है। शुरू में इन्होंने कमीशन दिया, ड्राइवर को बहुत सारी लालच दिया, जो इंडिविजुअल जो अपना था वो खत्म कर दिया मार्केट। हाँ जी। और अब वही कंपनियां इनका शोषण करने आ गई है। मैं बता दूं भारत में क्या होता है। भारत के अंदर जो मॉडस ऑपरेंडी है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, लुभावनी चीज देती हैं। जैसे भी किसान आंदोलन में सरकारें कह रही थी कि 3 बिल लाएंगे, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तुम्हारा उत्पाद खरीदेंगी और तुम आगे बढ़ जाओगे। सेम ड्राइवरों के साथ हुआ। ओला ओवर आई, अच्छा मुनाफा दिया, फ्री में राइड दी, कस्टमर भी खुश, ड्राइवर भी खुश। धीरे धीरे जैसे ही जाल फंस गया, अब मोनोपोली हो गई 2-3 लोगों की। जो पूरा इंडिविजुअल बिजनेस था, टैक्सी स्टैंड थे, जगह जगह टैक्सियां थी, सपोर्ट था, सब खत्म कर दिया। क्योंकि हमारा अपना सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको सेंट्रलाइज बनाया। और सेंट्रलाइज बनाने के बाद अब ओला उबर उस पर राज कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। क्या कानून बनना चाहिए कोई? बिल्कुल सर, हम चाहेंगे ड्राइवर आयोग बनना चाहिए इसके लिए, वो बहुत जरूरी है। वो ड्राइवरों के हित की रक्षा करे। जैसे टेलीकॉम कंपनियों ने जब मनमानी करी तो ट्राई बनाया गया। ट्राई क्या कहता था? भाई मिस कॉल कर दिया आपने, कुछ भी कर दिया तो उल्टा सीधा कॉल कट जाती थी, आपके पैसे लग जाते थे। ट्राई ने डंडा चलाया कि आप गुलाम हो जाते थे, आपका नंबर है कहीं तो आप एयरटेल के गुलाम हो जाते थे। पोर्टिंग सिस्टम आया कि भाई आप ऑपरेटर बदल सकते हो। तो अब क्या लगता है कि ड्राइवर आयोग आएगा तो एक ऐसी संस्था आएगी जो कि ड्राइवरों के हित की बात करेगी, ना कि कंपनियों के हित की। बिल्कुल सर, वो ड्राइवर के हित की बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ड्राइवर आयोग बनना चाहिए जिससे इनका सभी की सुनवाई हो। पूरे देश में कहते हैं कि ड्राइवर की जान सबसे कीमती होनी चाहिए, क्योंकि उसके हवाले कई लोगों की जान होती है। एक ड्राइवर जब चलता है तो अपने साथ कई जिंदगियां लेके चलता है, लेकिन कभी दुर्घटना हो जाती है। ड्राइवर का पूरा परिवार जब
उसके इफेक्टेड होता है, तो इंश्योरेंस की बात आती है तो ये कंपनियां क्या करती हैं, ये बताइए आप। इंश्योरेंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ओला हाँ हर ड्राइवर का इंश्योरेंस काटती है पर ड्यूटी पे 2-3 रुपए जो भी है हाँ। कटता है, लेकिन कोई इंश्योरेंस किसी का भी नहीं है। अच्छा। किसी का अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए कोई इंश्योरेंस नहीं है। और आज का अभी जो है 2 महीने के अंदर मनमानी चला रहे हैं ये लोग, बिल्कुल मनमानी चला रहे हैं। तो कोई आपको स्लिप नहीं देते उसकी? कोई स्लिप नहीं है, कोई किसी के पास भी कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार क्या आंखें बंद करके सो रही है? बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी सरकारें हैं, इनको चेताने के लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। क्या लगता है कि जब इंश्योरेंस होता है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसी घटना आपको पता है जिसमें कुछ ऐसा हो गया हो और इन्होंने मना कर दिया हो क्लेम देने से? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जी, बहुत पूरा इतिहास उठा के देख लो जब से ओला उबर आई है। अच्छा। किसी को कुछ नहीं मिला ओला उबर की तरफ से। और दूसरी ये बात क्या है, यूज एंड थ्रो वाली बात है कि जब तक मौका है नई गाड़ी लगा दो तो चला दो, गाड़ी भी कंडम हो जाएगी, ड्राइवर भी कंडम हो जाएगा, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, और जब कुछ देने की बारी आएगी तो टाटा बाय बाय, चलते हैं हम। बिल्कुल सर, ऐसा होता है जब कभी ऐसी बात होती है तो जैसे कि अभी कोई कस्टमर बुक करता है, ये भी चल रहा है। हाँ। कस्टमर बुक करी और वो ले जाके ड्राइवर की हत्या कर देते हैं, तो क्या होता है, वो अपने कस्टमर उसमें से ऐप में से डेटा उड़ा देते हैं कि ये गाड़ी हमारे पास चलती ही नहीं है, ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं, ना खाता ना भाई, जो ओला उबर कहे वही सही। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है जी। है? बिल्कुल, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कस्टमर की KYC होनी चाहिए। हाँ। ताकि ड्राइवर को सुरक्षा मिले। अच्छा, ये ऐप बेस्ड कंपनियां हमें सरकारी रेट दें, सरकारी रेट क्या है और ऐप बेस्ड कंपनियां क्या दे रही हैं, ये बताइए। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो आज इन ड्राइवर को मिल रहा है 8 से 9 रुपए पर किलोमीटर। हाँ और यही रेट आज से 10-12 साल पहले था। हाँ। और वही रेट आज है। आज महंगाई, CNG उस वक्त कितनी थी, शुरू में आए जब 19 रुपए किलो थी, आज वही CNG 75 रुपए किलो हो रही है। 75 से भी ज्यादा बढ़ गई होगी शायद। हरियाणा में और भी ज्यादा। हाँ 81-86 हाँ जी, 81-86 कहाँ हरियाणा में? हरियाणा में और भी ज्यादा महंगी है, 86 रुपए। हाँ? 79 रुपये 85 पैसे अभी दिल्ली में और चल रहा है। हरिद्वार में 102। हरिद्वार में वो 99 है। हाँ। और सैटरडे और संडे हाँ। उसको 102 रुपए कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब ये भी एक तरह की लूट है। लूट है जी, बिल्कुल लूट हाँ, है। कि सैटरडे संडे ज्यादा होता है ट्रिप, तो भाई यहाँ से क्या होता है कि वीकेंड्स पे दिल्ली से पूरे NCR से लोग बाग वहाँ चले जाते हैं, फ्री होते हैं, तो तभी ये उसको CNG का रेट 2 रुपए पर लीटर बढ़ा देते हैं। कुछ भी कोई नियम नहीं। कोई नियम नहीं है जी, कोई नियम नहीं है। अच्छा, भैया, आप 809 रुपए किलोमीटर प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। देखो, हाँ। 67 किलोमीटर गाड़ी चली है, 684 रुपए दिए हैं। हाँ। इसमें हमने 100 रुपए MCD जेब से और दिया है, तो 584 रुपए हमें मिले हैं 67 किलोमीटर गाड़ी चलने पे। अब लगा लो इसमें कहाँ हमें क्या पड़ता आ जाएगा। देखिए, इतनी मुश्किल हालात है देवेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको कुछ निकलेगा, या ड्राइवर को की संख्या कम है, लोग अभी सह रहे हैं? हम भारतीयों की आदत है कि सहते रहते हैं, जब तक पानी सर से ऊपर नहीं हो जाता फिर डूब ही जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर डूब ही जाए, तो कब जगाओगे, कैसे जगाओगे? ऐसा है जी, अभी हमारा एक विचार है कि अभी G20 आ रहा है। हाँ। तो ये G20 खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। कितना अच्छा हृदय है। मैं ड्राइवर को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि देश में G20 आ रहा है, तो ड्राइवर ने कहा हम आंदोलन नहीं करेंगे। कम से कम सरकार को तो देखना चाहिए, कितना अच्छा गेस्चर दे रहे हो आप। वरना जो कोई दुष्ट होता तो कहता है G20 में ही हम लफड़ा डालेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते, लेकिन ड्राइवर कितना, देखिए, हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। ये तो बाहर से आ रहे हैं, हम इनको दिखाना चाहते हैं अतिथि भगवान है। बिल्कुल अतिथि भगवान है, और सह लेंगे 10 दिन और सह लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन 10 दिन के बाद सरकार से बात तो करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। अच्छा, G20 के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा, हड़ताल भी होगी, आंदोलन चलेगा सरकार के खिलाफ। अगर सरकार हमारी सुन लेती है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। बनेगा, फिर एक आयोग बनाया जाएगा फिर। और एक आयोग की हमारी एक मांग है कि ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। देखिए, ये हैं ड्राइवर, कहते हैं देश की रीढ़ होते हैं। और कोरोना काल की मैं बात बता दूं, जब सब लोग घरों में बंद थे तो ये ड्राइवर थे, यही ड्राइवर थे जो घर घर सब्जियां, अनाज, सब चीजें, और यात्री भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है तो यही ड्राइवर थे। वो सब जगह ड्राइवर था। वो हर युद्ध की तरह लड़ा। कोरोना में अपनी जानें गंवाई सबसे ज्यादा ड्राइवर्स ने, और ड्राइवर्स की, और जिंदे कहते हैं मुर्दा भी लेके गए हैं। इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संबल सिंह सिवाज है जी। जिंदे मुर्दा लेके गए हैं, और कितने ड्राइवरों ने अपनी जान खो दी कोरोना काल में, और आज उनको क्या मिला? यही मिला कि जंतर मंतर पे खड़े हैं हॉस्पिटल में लगा रखा। और देखिए, और आज इनके लिए वही परेशानी है।
आपको क्या लगता है, ड्राइवरों को न्याय मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद जय भारत।